नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा, कृषि मंथन 2026 सहित कई कार्यक्रम में हुए शामिल। हाईकोर्ट के आदेश पर संदिग्ध मौत के मामले में 1 साल बाद कब्र से निकाला गया शव। डंठल के सारे 5 घंटे पानी में छिपा रहा चोर, जबलपुर में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। और नौकरी की आड़ में शोषण, घमापुर में दुकान संचालक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा, कृषि मंथन 2026 सहित कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 13 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, जैसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण कृषि सौगातें भी दी हैं, जिनमें बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र, बालाघाट में कौशल विकास केंद्र और जबलपुर में स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र शामिल है। कार्यक्रम में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के रोड मैप पर राज्य स्तरीय विचार मंथन हुआ, जिसमें कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर में जगह जगह कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और स्वागत मंच भी लगाए गए। जबलपुर के गयासुद्दीन कुरैशी की संदिग्ध मौत के मामले में 1 साल बाद बुधवार को उनका शव कब्र से निकाला गया। मार्च 2025 में एक सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसे परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया था। मृतक के भाई कसीमुद्दीन कुरैशी ने हत्या की आशंका जताते हुए जनवरी 2026 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस AK सिंह की डिवीजन बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार दोपहर 1 बजे तक शव निकालकर उसी दिन पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने SDM आधारताल की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की और शव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सच्चाई सामने लाने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही याचिकाकर्ता को प्रक्रिया में सहयोग न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले की अगली दिशा तय होगी। ये इनका मामला है, ये इन्होंने लिखाया है जो इनके घर के थे कि ब्रेन हेमरेज से इंतकाल हुआ उनका। इनका कहना है कि उन लोगों ने मार डाला है, ये विषय है, ये इनका कहना है। तो उसी में जांच ये बैठी है कि अगर मारा है तो जांच अब की जाएगी, उसको खड़ा जाएगा, फिर जांच की। हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ है जो नरसिंहपुर में केस दर्ज था, उसमें से मतलब उसकी साउथ खनन की कार्यवाही के लिए हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ने दिया हुआ इसमें आदेश की साउथ खनन करवाया जाए। तो उसके संबंध में जो है SDM आधार सर्विस को निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में मैं तहसीलदार नीलू बागड़ी यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ साउथ खनन करने के लिए। यहाँ थोड़ा उनको आपत्ति पहचान को लेकर के है, तो वो मतलब उन्होंने भी अपना गवाह बुलाया हुआ है पहचान करने के लिए, तो हम वो गवाह की उपस्थित। शहर के खितौला क्षेत्र में एक शातिर चोर और पुलिस के बीच किसी फिल्मी सीन जैसा रोमांचक घटनाक्रम देखने को मिला। रीवा इतवारी ट्रेन के AC कोच में चोरी का प्रयास करते हुए समय RPF की नजर में आए आरोपी ने सिहोरा स्टेशन के पास चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी पास ही स्थित एक गहरे और काई से भरे तालाब में कूद गया। हैरानी की बात यह रही कि खुद को पुलिस की नजरों से छिपाए रखने के लिए आरोपी ने कमल की डंठल का सहारा लिया और उसी के जरिए सांस लेते हुए करीब 5 घंटे तक पानी के भीतर डूबका रहा। रात के अंधेरे और घनी काई के कारण पुलिस को उसे खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार RPF और स्थानीय पुलिस के गोताखोरों की मदद ली, जिसके बाद आरोपी को पानी से बाहर निकालकर दबोचा जा सका। पुलिस की सतर्कता और चोर की इस अनोखी कोशिश की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। देखिए, दिनांक 6 अप्रैल की घटना है। रीवा इतवारी गाड़ी थी जो जबलपुर से चली थी, तो उसमें ये आरोपी चढ़ा है जबलपुर स्टेशन से। ये दिल्ली से आया था गोडवाना गाड़ी में। उसके बाद में उस गाड़ी से चढ़ा है। चढ़ने के बाद में इसने एक महिला यात्री का पर्स A2 कोच से चुराने की कोशिश की है, तो महिला यात्री जग गई। जगने के बाद में ये सिहोरा गाड़ी जब पहुंचने वाली थी सिहोरा स्टेशन पे, तो ये सिहोरा स्टेशन पे ऑफ साइड में उतर के भागने की इसने कोशिश की। अपना स्टाफ, हाल्टिंग ड्यूटी में स्टाफ थे अपने, कांस्टेबल विनय मौर्य और कांस्टेबल आशीष यादव, उन्होंने इसका पीछा किया। ये तो बाहर जाके सिहोरा में एक लोकल तालाब है, वहां पे गंदा नाला टाइप, उसमें कूद गया ये, और ये 5 घंटे तक उसी के अंदर रहा। तो अपने स्टाफ ने क्या किया कि वहां
लोकल थाना लगता है खितौला थाना, वहाँ के टीआई साहब से बात करी, 112 पे कॉल किया, तो पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की मदद से इसको निकाला गया। फिर इसको हम जबलपुर में लेके आए हैं। जबलपुर में लाने के बाद में इससे पूछताछ की तो इसने नाम पता अपना बिल्कुल गलत बताया। बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। संस्कार थाने के घमापुर थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ शारीरिक शोषण का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने क्षेत्र के ही एक रसूखदार व्यक्ति ललित कुंदनानी के खिलाफ लंबे समय तक डरा धमकाकर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की सघन जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि वो आर्थिक तंगी के कारण आरोपी ललित की दुकान में काम करती थी। इसी दौरान आरोपी ने उसकी विवशता और नौकरी का फायदा उठाते हुए उसे अपने झांसे में लिया और कई बार उसके साथ गलत काम किया। विरोध करने पर आरोपी उसे बदनाम करने और नौकरी से निकालने की धमकी देकर चुप कराता देता था। पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, जिससे तंग आकर अनंततः उसने कानून की शरण ली। आवेदिका काजल खत्री हैं और अनावेदक ललित कुंदवानी हैं। ये एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने शारीरिक शोषण के संबंध में शिकायत दी थी, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर में आज मौसम ने अचानक करवट ली और तेज धूप के बीच बिन मौसम बारिश का नजारा देखने को मिला। दोपहर के समय अचानक शुरू हुई बारिश करीब 15 मिनट तक जारी रही, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के प्रभाव के चलते ये बदलाव देखने को मिला। बारिश के बाद शहर के तापमान में गिरावट आई और उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। जबलपुर के मानस भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के गांव बस्ती चलो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया। सीएम ने भाजपा की विचारधारा और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। मंत्री राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव तक ले जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके साथ मिलकर पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किया और सरकार उस निर्णय को लागू करा सकती है। ये 56 इंच के सीने वाले की सरकार का परिणाम दिखाई देता है। हमें गर्व होता है। सारी बातें मैं दोहरा भी सकता हूँ, लेकिन आज दोहराने का समय नहीं है। आज तो फिर काम करके दिखाने का, 3 तलाक का कलंक मुस्लिम बहनों के जीवन से हटाने का मुझे गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बड़ा निर्णय देश में लागू हुआ, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी सम्मान हुआ। 40 साल पुराना फैसला था राहुल गांधी कोर्ट के निर्णय को बदलकर। जबलपुर में सफाई व्यवस्था, बड़े टैक्स और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर से हालात बिगड़े हुए हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने लोगों से अपील की है कि भीख देने के बजाय जरूरतमंदों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ें। अभियान के तहत आज 14 भिक्षुकों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 8 को आश्रय स्थलों में रखा गया, जबकि 6 को काउंसलिंग के बाद उनके घर भेजा गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना या देने के लिए प्रेरित करना कानूनन अपराध है, जिस पर कार्रवाई का प्रावधान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।